सेल पाए जाते हैं, उस सेल से रिलेटेड टॉपिक्स को लेके मैं आपके सामने आ चुकी हूँ, जिसमें आज का जो क्वेश्चन है मतलब टॉपिक है हमारा वो ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सेल के आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, उसमें पाए जाने वाले पार्ट के मेन जो फंक्शन है उसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट लगा है उसको ऑफ सेल। ठीक, जो हमारा सेल होता है उसका जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल वॉल भी बोला जाता है। ठीक है, फिर है आपके सेल में जो ऑर्गन, ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है या फिर एनर्जी का स्टोरेज करता है, तो वो आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, विच ऑर्गन ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आपके सेल का कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हमारा क्या है, राइबोसोम है। द प्रोसेस इन विच सेल इनहेल द सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें हमारा सेल जो है वो आउट मतलब बाहर से किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर लेता है। ठीक, तो इस पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड, जो हमारा सेल होता है उसमें ऑर्गेनेल होते हैं, ऑर्गेनेल को कंटेन करने के लिए क्या करते हैं, या फिर उसको टिकाने के लिए हमारे सेल में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, विच टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर ओन डीएनए। हमारे सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका खुद का अपना डीएनए होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट आपके प्लांट सेल में होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोगों में होता है। विच सेल ऑर्गेनाइज फंक्शन एज सेग्रीगेशन अपार्ट्स। ठीक, जो हमारा सेल होता है उसमें ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइज होता है जो सेग्रीगेशन अपरेटस का काम करता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक